हरे कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का अत्यंत पवित्र दिन भी है और अनंत शेष के अवतार स्वरूप भगवान बलराम जी का आविर्भाव दिवस भी है। तो आप सबको रक्षाबंधन पर्व और बलराम जयंती की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज श्रावण मास पूर्ण हो जाएगा। भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए विशेष रूप से हमारे लिए उपलब्ध ये श्रावण मास अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाला है और इसीलिए इस संपूर्ण श्रावण मास में प्रतिदिन हमने भगवान शिव का गुणगान गाती हुई इन सुंदर श्रावण मास की कथाओं का श्रवण किया। अब कोई सोच सकता है कि इन सभी कथाओं में से कई कथाएं ऐसी थी जिसको मुझे समझ में ही नहीं आया कि आखिर इसका अर्थ क्या है। कई कथाओं में कुछ संशय रह गया, तो क्या इनका पुण्य फल मुझे प्राप्त होगा? तो उसका जवाब आज हमें प्राप्त होगा। जी हाँ, आज की अंतिम श्रावण मास कथा में भगवान शिव स्वयं इन कथाओं का श्रवण करने से आपको क्या पुण्य फल प्राप्त होगा उसके विषय में बताने वाले हैं। तो चलिए अधिक विलंब किए बिना आज की अंतिम श्रावण मास कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण ये मुझे पुनः प्राप्त हुई और इसीलिए श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। ये मास ना तो अधिक शीतल होता है और ना ही अधिक उष्ण होता है। इसलिए राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्रौताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सिर और पीठ इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करें। मानस तो के मंत्र से अथवा सद्योजात आदि मंत्र से अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करें और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करें। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सिर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जप करें। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो मनुष्य ऐसा करता है वो मेरा स्वरूप प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर भगवान केशव की और मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि ऐसे कृष्ण अष्टमी, जिसे जन्माष्टमी भी कहते हैं, वो आती है। उसी दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, ये मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? भगवान शिव की ये बात सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो भी कृत्य कहा है उसे सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। इसलिए हे नाथ, आप क्रम से सभी को यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा। इसके उत्तर में भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सबसे पहले शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्र अभिषेक का कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने और पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने और मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मास उपवास में धारणा पारणा की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्रवर्ती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान और उसके बाद अनौदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यान्न ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा श्रम का वर्णन, तत्पश्चात स्फटिक आदि के लिंगों में पूजा, जप का फल, तत्पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि और तत्पश्चात ग्रह यज्ञ की विधि, रवि और सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंती का व्रत, पुनः शनिवार को नृसिंह, शनि, वायुदेव
और अश्वत्थ का पूजन ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महात्म्य, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपौदन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, इसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, तत्पश्चात शिवजी का पवित्रक धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन और श्रवणाकर्म, इन सब का वर्णन किया गया है। उसके बाद सर्प बलि, हयग्रीव जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुश ग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गोप्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान का महात्म्य श्रवण और उसके बाद वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त्य अर्घ्य विधि, उसके बाद कर्मों और व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास के दौरान इस श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा विधि पूर्वक प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वो इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है, भले ही उसमें से उसने कुछ व्रत पालन ना किया हो। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को और श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है वो उस फल को प्राप्त कर लेता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्रर्षे, अधिक कहने से क्या लाभ है। श्रावण मास में जो भी विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय है। भगवान शिव की बात सुनकर सूत जी ने कहा, हे शौनक, शिव जी के अमृतमय इस उत्तम वचन का अपने कर्णपूट से पान करके सनत कुमार अत्यंत आनंदित हो गए और कृतकृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए और हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देवर्षि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। और इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अनुक्रमणिका कथन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। और इसके साथ ही इस संपूर्ण श्रावण मास के दौरान सुनाया गया श्रावण मास महात्म्य भी संपूर्ण हुआ। भगवान शिव के कहे अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति ने संपूर्ण श्रावण मास में सभी व्रतों और उपवासों का अनुष्ठान किया है, उसको जो जो भी फल प्राप्त होते हैं वो सभी फल इन सभी कथाओं का श्रवण मात्र करने से प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी कारणवश आप किसी भी कोई व्रत का पालन नहीं कर पाए हैं या फिर कोई व्रत छूट गया है, तब पर भी अगर प्रतिदिन इन श्रावण मास की कथाओं का श्रवण किया गया है तो आपको वो सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। और इसी के साथ ही संपूर्ण श्रावण मास के दौरान आपको इसके महात्म्य की कथा सुनाने का हमारा कथा यज्ञ यहीं पर समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको हमारा ये प्रमाणभूत प्रयास अच्छा लगा होगा और इन सभी कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करके आपने अपने श्रावण मास को अत्यंत पुण्य प्रदायक बनाया होगा और ये कथाएं आपकी साधना को तीव्र बनाने में सहायक बनी होगी। इस संपूर्ण श्रावण मास के दौरान इन कथाओं का श्रवण करके और बाकी सभी व्रतों का पालन करके आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, ये आपके अनुभव आज के दिन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। आपके अनुभव सुनना और जानना हमें अच्छा लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने उपदेशाष्टकम चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वेदों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत कथाओं, व्रतों और जानकारियों को ही साझा करते हैं, बिना किसी मिलावट के। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना आर्थिक सहयोग भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है जहां आप अपनी क्षमता अनुसार इस सनातन धर्म की शिक्षा का प्रचार करने के लिए आर्थिक सहायता भेज सकते हैं। हमारी प्रमाणभूत वैदिक पौराणिक कथाओं का यहाँ पर अंत नहीं होता, अपितु कल से एक नया आरंभ होगा। कल से शुरू होने वाला है भाद्रपद मास, जो कि चातुर्मास का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण मास है। अगर आप भाद्रपद मास की भी कथाओं को सुनना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम भाद्रपद मास की भी विशेष कथाएं आपको लेकर आएंगे। भगवान शिव तथा माता पार्वती की विशेष कृपा आप सब पर बनी रहे। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आध्यात्मिक जीवन का पालन करते रहें। इसी प्रार्थना के साथ आज हम विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्द।
ऐसे ही प्रमाणभूत सुंदर कथाओं के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।